वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में ये 21 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्यूशन कर लिया था। लेआउट्स होम टैब के अंदर जो है मौजूद होता है पावर पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर कहता है चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये हमारा एमएस वर्ड में हम इसे कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड में हम आते हैं। जैसे आपको कोई फॉर्मूला लिखने के लिए कह दे H2SO4, है ना। तो ये जो 4 है इसे हम यदि नीचे कर देते हैं, इसे हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। जो आपको होम टैब पर यहाँ जो है देखिए ये है आपका सबस्क्रिप्ट। यहाँ जो x के नीचे पावर में जो नीचे में जो 2 लिखा है इसे ही हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की भी देखिए लिखा हुआ है आपको, कंट्रोल के साथ बराबर होता है। कंट्रोल के साथ बराबर, हम यहाँ कंट्रोल बराबर कर देंगे तो ये हमारा देखिए यही हो गया, जो नीचे आ गया H2SO4 जो ये हमारा बन गया, इसी को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी हो गई हमारी कंट्रोल बराबर। अब यहीं पे आप एक चीज और देख लीजिए, ये हुआ हमारा सबस्क्रिप्ट। एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, है ना। ये जो आपको x के पे पावर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहीं पर यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ये 2 और हमारा ये 2 और ये वाला 2, ये हमारा ऊपर होता है जिसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका शॉर्टकट की देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ प्लस दबाना है आपको, है ना। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस हमने जैसे ही दबा दिया तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ऊपर आ गया, तो इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, है ना। इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का आपका शॉर्टकट की हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल के साथ आपको करना है शिफ्ट और उसके साथ करना है प्लस। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से हमारा हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से हमारा हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट, है ना। और सब स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पर किया हुआ था, सब स्क्रिप्ट उसका हमारा शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल के साथ बराबर। कंट्रोल के साथ हमें क्या करना है, बराबर प्रेस कर देना है। कंट्रोल बराबर से होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस। देखिए सुपर स्क्रिप्ट थोड़ा बड़ा अक्षर है तो शॉर्टकट की भी थोड़ा इसका बड़ा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और फिर सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बराबर। तो ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कहता है एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है। तो एमएस वर्ड में ही आ गए हम यहाँ पर, देखिए ये एमएस वर्ड है हमारा। यहाँ पर हम व्यू मेन्यू में आते हैं, यहाँ ऊपर व्यू लिखा है ना, व्यू। तो ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट हमने पिछले दिन देखा था। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा उसी के जस्ट बगल में ऊपर आउटलाइन। यहाँ व्यू में, व्यू टैब में यहाँ पर आउटलाइन है। यदि आप आउटलाइन पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए सबके आगे क्या यहाँ पर बन रहा है, एक छोटा छोटा बुलेट्स बन जा रहा है यहाँ पे गोल गोल जैसा। देखिए जो भी टेक्स्ट हमारा लिखा था ये हमारा क्या बन गया, टोटल ये बुलेट्स में आ गया। सबके सामने, सबके आगे जो है यहाँ देखिए छोटा छोटा गोल गोल जैसा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बुलेट्स में। इससे बाहर निकलना हो तो आप यहाँ पर क्लोज आउटलाइन व्यू कर दीजिए, या कीबोर्ड से हम स्केप कर देंगे, या यहाँ पर हम क्लोज आउटलाइन व्यू कर देते हैं। तो देखिए इससे हम बाहर निकल गए, है ना। तो एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 नंबर की, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। आगे जो गोल गोल जैसा लग गया था तो वही हो गया हमारा कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है, तो कंटेंट को जो है क्या होता है, बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा यही, टिम बर्नर्स ली। ये तो हमें याद करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं WWW, यही है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड और फिर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यही है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है मेल मर्जर या मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किस टैब में मौजूद होता है। तो एमएस वर्ड में, यहाँ पर एमएस वर्ड हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए एक मेलिंग्स टैब या मेलिंग्स मेन्यू होता है। यहाँ पर मेलिंग्स, इसी में आपका ऑप्शन होता है मेल मर्ज का, यहाँ पर, है ना। तो होम टैब में नहीं, मेलिंग्स में होता है। कौन से मेन्यू में होता है, मेलिंग्स में होता है यहाँ पर मेल मर्ज का ऑप्शन, है ना।
तो मेल मर्जर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के किसमें होता है? मेलिंग्स टैब में जो है मौजूद होता है। मेल मर्ज का ऑप्शन हमारा कौन से में होता है? मेलिंग मेन्यू या मेलिंग्स टैब में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा जो है उपयोग होता है? तो ये आपको याद रख लेना है, संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, या इंग्लिश में है स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही आ रहा है तो स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल, संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। बस इसे हमें याद रख लेना है, क्वेश्चन ये आया कि हमें आंसर इसका ये दे देना है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में किसका उपयोग होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल, या हिंदी में कहें तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? यानी एमएस पावर पॉइंट में पेस्ट के ड्रॉप डाउन में कहता है कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं आता है। 4 ऑप्शन है, यहाँ से कौन सा नहीं आता, तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जैसे हमने पहले से यहाँ पर ए लिख के रखा है, यहाँ पर इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ कॉर्नर पर शुरू में देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में आपका पेस्ट लिखा, वहाँ एरो पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन हुआ। तो पहला ऑप्शन आ रहा है यूज डेस्टिनेशन थीम, ये ऑप्शन वहां पर होता है। क्या होता है? यूज डेस्टिनेशन थीम होता है। और फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी है, और पिक्चर भी है, और फिर कीप टेक्स्ट ओनली है। क्या क्या ऑप्शन होता है? देखिए एमएस पावर पॉइंट के पेस्ट के ड्रॉप डाउन में यूज डेस्टिनेशन थीम है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, पिक्चर है, और फिर कीप टेक्स्ट ओनली है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। पिक्चर था हमारा, यहाँ देखिए एमएस पावर पॉइंट में पेस्ट के ड्रॉप डाउन में यहाँ पर हमारा पिक्चर है। ठीक है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, हाँ एमएस पावर पॉइंट में ये रहा हमारा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी है हमारा पेस्ट के ड्रॉप डाउन में। और फिर यूज न्यू फॉर्मेटिंग ये ऑप्शन नहीं है। फिर यूज डेस्टिनेशन थीम, हाँ है, यहाँ पर हमारा यूज डेस्टिनेशन थीम है। और हमारा एक और ऑप्शन होता है कीप टेक्स्ट ओनली। तो 4 ऑप्शन वहां पर हमें मिला, एक पिक्चर इंसर्ट करने का, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यूज डेस्टिनेशन थीम, और फिर कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली यहाँ पर है ना, कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये 4 ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन वहां पर अवेलेबल नहीं था कि यूज न्यू फॉर्मेटिंग। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में पेस्ट के ड्रॉप डाउन सूची में ये जो है जो वैध विकल्प इसमें से ये नहीं है कि ये वहां पर नहीं होता है। यूज न्यू फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में पेस्ट के ड्रॉप डाउन में यहाँ होता है यूज डेस्टिनेशन थीम, और फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और होता है पिक्चर, और होता है कीप टेक्स्ट ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो ये भी हमें याद रखना होगा। विंडोज 3.1 में कहता है कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। तो ये हम याद कर लेते हैं कि विंडोज 3.1 में कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। विंडोज 3.1 में कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो कहता है एस रैम। एस रैम जो है हमारा वो कहता है क्या होता है? सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है ना। एस रैम है, और देखिए यहाँ पर डी रैम है। तो हम यहाँ पर एस रैम, रैम में कहा 2 तरह का, एक एस रैम और एक कह रहा है डी रैम, है ना। तो एस रैम का आपका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक रैम, है ना। क्या हो गया? एस रैम से हमारा फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक रैम, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। स्टैटिक यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो एस रैम का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम क्या होता है, कहीं फुल फॉर्म पूछ दे हमें। तो एस रैम का हमारा फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वहीं ऑप्शन में हमारा डी रैम भी है। तो डी रैम का फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक, क्या हो गया? डायनेमिक, और फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम और डी रैम। तो एस रैम से तो हमारा यहाँ सवाल ही था
कि निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो एस रैम हमारा इसका आंसर है कि सूचना को वो जब तक बिजली है हमारा, तब तक जो है वो अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से इस दोनों में से कौन से रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते रहते हैं, वो अब जो हमारा कंप्यूटर आता है उसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, एस रैम होता है। जो पहले के कंप्यूटर होते थे उसमें राइट क्लिक करके हम डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करते रहते थे। तो वहाँ पर डी रैम होता था, उसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती थी। लेकिन एस रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही हमारा क्या कर सकता है, तो ये मेमोरी में जब तक हमारा पावर है तब तक उसमें डाटा को जो है स्थिर रूप से वो रख सकता है। ठीक है? तो एस रैम में क्या है, हमारा यदि जब तक पावर है तब तक वो स्थिर रूप से उसमें डाटा को रख सकता है। और डी रैम में क्या होता है, रिफ्रेश कर रहे हैं, जब तक वो काम कर रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर वहाँ पर डाटा नहीं रह सकता है। एस रैम का फुल फॉर्म याद रखते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर हो गया एस रैम। नेक्स्ट चलिए, कहता है एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए, जैसे हमने यही लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ आगे से हो जाए, है ना? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, वहाँ पर जो शॉर्टकट की दिया उसके आधार पर कहता है कंट्रोल एम। हम प्रेस करके देखते हैं, कंट्रोल एम। तो देखिए यहाँ से हमारा ये इंडेंट जो है हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। कंट्रोल एम, यहाँ ऊपर देखिए ये इंडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा बढ़ जा रहा है। जितनी बार हम कंट्रोल एम कर रहे हैं उतनी बार हमारा ये आगे चला जा रहा है। तो सही है, एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ एम होता है। एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल एम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो पेज मार्जिन देखिए 4 होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, है ना? और एक होता है गटर पोजीशन। यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड में आपको यहाँ पेज लेआउट मेन्यू में, एमएस वर्ड में पेज लेआउट मेन्यू में, पेज सेटअप ब्लॉक में, यहाँ हमारा ऑप्शन है मार्जिन का। यहाँ हम कस्टम मार्जिन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है, टॉप का ऑप्शन होता है, बॉटम का ऑप्शन, लेफ्ट का, राइट का, और एक ऑप्शन होता है गटर का। टॉप का, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर का, है ना? होम टैब में नहीं है ये, पेज लेआउट मेन्यू में, पेज सेटअप में, मार्जिन में आकर कस्टम मार्जिन में चेक करते हैं तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फिर गटर, ये जो है 5 तरह का हमारा वहाँ पर पोजीशन होता है मार्जिन छोड़ने का। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? टॉप है, सेंटर का तो ऑप्शन नहीं है, डायगोनल भी नहीं है, कॉर्नर भी नहीं है। क्या क्या ऑप्शन होता है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फिर गटर ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट है, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेल में यदि हम 3 कॉलम में कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक्सेल भी ओपन करके यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर अभी हम यहाँ थोड़ा फॉन्ट अधिक कर देते हैं। अभी आपको यदि यहाँ ए बी सी तीनों में हेडिंग लिखना हो कोई, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से जो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है इसे क्लिक कर देंगे तो ये तीनों सेल देखिए मर्ज हो गया। आप जो भी हेडिंग यहाँ पर टाइप करेंगे वो इस तीनों सेल में टाइप होगी। नहीं, चलिए, तो वही कह रहा है 3 क्रमागत सेल्स को सेलेक्ट करें और फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनेंगे, है ना? तो सही है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में यदि कोई शीर्षक बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 क्रमागत सेल को सेलेक्ट करेंगे जैसा हमने यहाँ पर किया था और फिर यहाँ पर हमने मर्ज सेल का जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहता है डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमने जब बुक से जो पढ़ रहा था एनआईओएस का जो 336 कोड वाला बुक, वहाँ पर हमने बेसिक में आपको देखिए बताया हुआ था, यहाँ पर यहाँ डीएसएल, है ना? इंटरनेट जब हम वहाँ बता रहे थे तो यहाँ पर हमारा था डीएसएल, यहीं पर था डीएसएल, ये रहा डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेड सर्विस लाइन। आपने यदि पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, सीरियल बाय सीरियल है वो, पहला 1 2 3, तो वहाँ आप 1 से देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन पीछे से भी जो है मैच करेगा। तो डीएसएल का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेड सर्विस लाइन, दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे हम टिक लगा देंगे।
डीएसएल का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डेडिकेटेड सर्विस लाइन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। डीएसएल का फुल फॉर्म यहाँ पर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो चलिए सही है ये। नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में यदि आपको कुछ स्टाइल में डिजाइन में टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में आपको वर्ड आर्ट का। यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में क्या ऑप्शन होता है, वर्ड आर्ट का। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल में आप जो है टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट नाम का एक जो है स्टाइल होता है या फीचर होता है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ वर्ड आर्ट हमारा सही आंसर है कि टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है, वर्ड आर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। तो कंप्यूटर में 3 तरह का बस आपको याद रखना है। ये जो तीनों ऑप्शन कटा हुआ है ये तीनों ऑप्शन होता है और ये टाइमर बस नहीं है यहाँ पर। तो तीनों हमें याद रखना है कि कौन सा बस होता है कंप्यूटर में, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। ये तीनों बस कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर बस है। और जो ऑप्शन दे देगा नेक्स्ट वाला तो वो जो है हमारा बस नहीं है। कौन सा कंप्यूटर बस है, तो ये तीनों बस है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है टाइमर बस, तो ये वाला बस नहीं है। तो आपको कंप्यूटर बस में तीनों याद रखना है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। ये तीनों हमारा कंप्यूटर बस होता है। ये चौथा नंबर वाला ऑप्शन हमारा बस नहीं है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये भी हमने पीछे ही कर लिया था, पिछली वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। वहां पर देखिए हमने जब ये बताया था हाई लेवल लैंग्वेज है ना, तो वहां पर हमारा है सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो सी प्लस प्लस है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी देखिए सी प्लस प्लस पूछा, हो सकता है हमें सी पूछ दे। तो सी जो है क्या है, सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है एक तो, और दूसरा सी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए ये सी प्लस प्लस बड़ा नाम है ना, तो आंसर भी इसका बड़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी छोटा है ना, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस इतना ही। तो छोटा वाले में छोटा याद रखिए, बड़ा वाले में बड़ा। सी जो है हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा, सी प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको शॉर्टकट कहते हैं। यहाँ जो आपका डेस्कटॉप पर जो भी यहाँ आइकन बना होता है, यहाँ डेस्कटॉप पर हमारा, हम इसे मिनिमाइज करते हैं सभी को, और यहाँ पर जो भी डेस्कटॉप पर आइकन बना होता है, ये जो बना हुआ है इसे, ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए खोलने से यहाँ पर ये चीज़ खुल करके आ रहा है। तो वही कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पर आमतौर पर डेस्कटॉप पे जो आइकन बनी होती है जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से लाते भी हैं, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ जाते हैं हम शॉर्टकट में, फिर हम यहाँ से जो शॉर्टकट की यहाँ लगाना होता है, जिस चीज़ का जिसका भी शॉर्टकट लगाना है, यहाँ से हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो बना होता है जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, शॉर्टकट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कहता है पाई चार्ट केवल क्या प्रदर्शित करता है, तो डाटा की एक श्रृंखला। तो इसे हमें बस याद रखना है, पाई चार्ट क्या करता है, केवल प्रदर्शित करता है डाटा की एक श्रृंखला, जो हमारा किस में होता है, एक्सेल में होता है। पाई चार्ट केवल क्या प्रदर्शित करता है, डेटा की एक श्रृंखला। पाई चार्ट केवल क्या प्रदर्शित करता है, डेटा की एक श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कहता है कितना सीट होता है। तो आप यहाँ याद रखिए, यदि हमें 2007 वर्जन का पूछेगा तो वहाँ 3 सीट होता था। 2007 के बाद सभी में कितना सीट होता है, 1 सीट होता है ना। 2013 हो या 2016 हो, वो सब में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 1 ही सीट होता है। जैसे हमारा यहाँ पर एक्सेल हमने ओपन करके रखा है, तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट है, सीट 1 यहाँ लिखा नीचे, यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितना सीट होता है, 1 सीट होता है।
कह रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो 1 सीट होती है। यदि हमें पूछ देता यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितनी सीट होती है? तो वहाँ पर होता है 3 सीट। 2007 एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितनी सीट होती है? 3 सीट। बाकी बाद आपको इधर आगे का पूछेगा तो उसमें कितना सीट होता है? 1 सीट होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एमएस एक्सेल 2016 में, फिर से एक्सेल लिए, एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितनी पेन में स्प्लिट होती है? जब एमएस एक्सेल में हम जब 2016 में कहता है विंडो को स्प्लिट करते हैं तो कितना पार्ट में वो बट जाता है? तो चलिए एक्सेल में हम आकर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा व्यू मेन्यू में या व्यू टैब में, यहाँ पर हमने क्लिक किया। यहीं देखिए जहाँ पर यहाँ विंडो लिखा है, यहाँ पर विंडो, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा है स्प्लिट। अभी हमारा पूरा ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये एक भाग में है पूरा 1। यहाँ जैसे ही हम इसे स्प्लिट कर देते हैं तो देखिए ये हमारा कितने पार्ट में बट गया? 4 भाग में बट जाता है ना? कितने पार्ट में बट जाता है? 4 भाग में ये हमारा यहाँ पर बट जाता है। देखिए एक भाग इधर है, एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर। ये हमारा टोटल कितने भाग में बट जाता है? 4 भाग में ये हमारा यहाँ पर बट जाता है। ठीक है? तो स्प्लिट होने के बाद ये हमारा कितने भाग में बट जाएगा? 4 भाग में बट जाएगा, है ना? ये स्प्लिट फिर हम हटा देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। तो स्प्लिट का ऑप्शन होता कहाँ पर है? व्यू टैब या व्यू मेन्यू में यहाँ पर विंडो ब्लॉक में यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन होता है। एमएस एक्सेल 2016 में विंडो को स्प्लिट करने से वो विंडो का जो पेन होता है वो कितने भाग में बट जाता है विंडो हमारा? वो 4 भाग में ये विंडो हमारा बट जाता है। ओके? तो चलिए धीरे-धीरे हम समय को जो है थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो आप वीडियो रेगुलर देखिए, हमारा जो है सॉल्यूशन होता रहेगा, है ना? एग्ज़ाम तक हम ऐसे ही चलेंगे और ज्यों-ज्यों हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, त्यों-त्यों हमारा समय जो है क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ओके? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।